morning, dear students. Once again, welcome in SST Interesting with Baljeet Ko. Dear students, as you know, your exams are approaching and we are doing quick revision of SST और इसमें हम सबसे पहले कर रहे हैं ज्योग्राफी की रिवीजन। तो चलते चलते हम पहुंच गए लास्ट स्टेप पे। इसका मतलब है आज हम करने जा रहे हैं लास्ट चैप्टर, दैट इज लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 7th लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम जानते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सेकंड पार्ट में हम थोड़ा जानते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जल्दी से जानिए कि हमारे पास कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें हमने सबसे पहले जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है रोडवेज। तो इसकी जो खासियत है वो क्या है कि इंडियन प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये, फॉर बोथ पैसेंजर्स एज वेल एज फॉर द गुड्स। और इसमें हमने दूसरी चीज़ जो पढ़ी वो ये थी कि टाइप्स ऑफ रोड्स, जिसमें हमने नेशनल रोड्स, स्टेट रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड रूरल रोड्स के बारे में जाना, जिसमें हमने सुपर हाईवेज और क्वाड्रिलेटरल रोड्स के बारे में भी पढ़ा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है रेलवेज, ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू नेशनल इकोनॉमी एंड इट कनेक्ट्स रिमोट एरियाज एंड फैसिलिटेट्स ट्रेड एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तीसरे नंबर पे जो हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है वो आता है वाटरवेज। तो वाटरवेज की खासियत क्या है कि दिस इज़ कास्ट इफेक्टिव फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी एंड बल्की मटेरियल एंड इन इंडिया वी हैव टू टाइप्स ऑफ वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज और उसके साथ साथ दूसरा है जो कि सी रूट्स है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है एयरवेज। डियर स्टूडेंट्स, द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसकी खासियत ये है कि ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग रिमोट एंड डिफ़िकल्ट ट्रेन। जो दूर जंगल खुले ऐसी एरियाज़ हैं उनको कनेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो है पाइपलाइंस, जो कि रिसेंट है। इट इज़ एफिशिएंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग द ऑयल, नेचुरल गैस एंड वाटर। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जिस स्टूडेंट्स, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की जब हम बात करें दूसरी तरफ जो हमने पढ़ा तो उसमें दो तरह के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में डिफरेंस हमने स्टडी किया, जिसमें पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा है मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन वी इंक्लूड पोस्टल सर्विसेज एंड टेली कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ऑल दीज कवर अंडर मास कम्युनिकेशन। इसके अलावा हमने ट्रेड के बारे में जाना, जिसमें ट्रेड में हमने लोकल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जाना, हाउ इट plays an important role in our economy. And last but not the least हमने tourism के बारे में जाना, a significant sector that contributes to employment and generating revenue. And इसके अलावा ये cultural exchange में बहुत important role play करता है tourism, and it also strengthens our economy. So this was total syllabus that we covered in लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद बारी आती है कि हमने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, जो मेन पॉइंट है जो कि आपने एग्जाम्स में अटेम्प्ट करने हैं। तो आइए अब हम करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट और यू कैन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम इसमें कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट एनी 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज। तो इट्स आंसर इज 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज। नंबर 1, डोर टू डोर सर्विस, डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू होम्स, ऑफिसेज एंड फॉर्म्स। एंड नंबर 2 इज चीप फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, cost effective option for short distance travel and goods transport. And number 3 is suitable for rural areas, easily accessible. Question number 1 part 2 is where and why the rail transport is most convenient means of transportation. आंसर इसका है, इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है वेयर एंड दूसरा पार्ट है वाई। तो वेयर में हम देखेंगे कि रेल ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट कन्वीनियंट इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका कि वाई। तो वाई का आंसर ये है कि इट्स वास्ट लेवल लैंड। उसके बाद है एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज हैं इसके। और तीसरा है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज प्रोवाइड द
most favorable conditions for their growth. Question number 1 part C is what is the significance of border roads? तो इसमें हमने 4 पॉइंट्स बताने हैं border roads की significance के. तो number 1 point is defense purposes, enables military movements and defense operations. Second point is connect remote areas, links rural villages and towns of mainland for development. Number 3 point is promotes national integration, unity and connectivity across border regions. And number 4 point is economic benefits, facilitates travel and tourism among or across the border area. Students, अब बात आती है लास्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी. Okay, what is meant by trade? And second part is what is the difference between international trade and local trade? तो इसमें भी 2 क्वेश्चंस बनते हैं. पहला है कि ट्रेड क्या होता है और फिर उसके बाद हमने इसका डिफरेंस बताना है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है और लोकल ट्रेड क्या है. तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे ट्रेड की, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग द पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर टू एज ट्रेड. उसके बाद आता है दोनों का डिफरेंस. तो लोकल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में हम 3 पॉइंट्स बताएंगे. तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बताया आपको. जैसे लोकल ट्रेड्स में पहला पॉइंट है विद इन द कंट्रीज, मतलब ट्रेड जो है विद इन द कंट्रीज होता है. सेकंड पॉइंट इज लोकल बिजनेस, लोकल बिजनेसेस होते हैं इसमें. एंड थर्ड पॉइंट इज सेम करेंसीज, यानी कंट्री की अपनी सेम करेंसीज यूज़ होती हैं. इसके साथ ही जो सेकंड पार्ट डिफरेंस में इंटरनेशनल ट्रेड में क्या आ जाता है कि बिटवीन कंट्रीज, ये ट्रेड जो है बिटवीन कंट्रीज होता है, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है कि डिफरेंट करेंसीज यूज्ड, अपनी अपनी कंट्री की करेंसी यूज़ होती है ना. एंड थर्ड पॉइंट इज अक्रॉस पॉलिटिकल बॉर्डर्स, यानी कि अलग पॉलिटिकल बॉर्डर या दूसरी कंट्रीज के साथ ये बिजनेस होता है. तो दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी. तो ये थे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. तो आइए अब हम करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस इसी लेसन के, लाइफ लाइन्स ऑफ द इकोनॉमी. ओके स्टूडेंट्स, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपने 2 ही क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग आंसर टाइप्स में है वो है व्हाई आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड द लाइफ लाइन्स ऑफ ए नेशन एंड इट्स इकोनॉमी. तो इसका आंसर बिल्कुल हम टू द पॉइंट देंगे. तो आंसर इस तरह से है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल and thus facilitate various economic activities. And means of communication help in flow of information which is necessary for proper management of supply chain and financial transactions. Thus, means of transport and communication put life into a nation and its economy. Hence, they are called lifelines of a nation and its economy. तो इस तरह से हम बिल्कुल टू द पॉइंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि एक तरह से आर्टरीज का काम करती हैं देश की इकोनॉमी के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग आंसर टाइम में क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ए नोट ऑन द चेंज इन द इंटरनेशनल ट्रेड फॉर लास्ट 15 ईयर्स. तो आंसर में हम लिखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ अंडरगॉन ए वास्ट चेंज इन द लास्ट 15 ईयर्स. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज हैव बीन superseded by the exchange of information and knowledge. For example, India has emerged as a software giant at the international level and it is earning foreign exchange through the export of information technology. In the last 15 years, different trade blocs have emerged which have changed how international trade was conducted previously. So these were the 2 long answer questions. डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपने टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं. इसके बाद जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स या बिल्कुल 1 वर्ड आंसर्स जो हैं वो इसके साथ ही मैं डाल दूँगी, जो आप देख लीजिएगा. और तो इस तरह से इसके साथ जो हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस है वो ख़त्म होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर ज्योग्राफी. आज हमने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 जो लास्ट चैप्टर था, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकानमी, वो भी कंप्लीट कर लिया. तो आपको मैंने पहले से ही जैसे बता दिया है कि 5 लेसन्स इसमें से आएंगे. बाकी आप इंटरनल असेसमेंट में ऑलरेडी कर ही चुके हो. तो बहुत कोशिश की है कि बहुत आंसर्स छोटे छोटे हों ताकि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ और एग्ज़ाम में, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है. तो बेस्ट ऑफ लक and have a nice day. I will say have a nice year ahead. Thank you, students.